कहते हैं क्राइम और क्रिमिनल का साम्राज्य बहुत दिनों तक नहीं चलता है। दाऊद इब्राहिम का भी नहीं चला, छोटा राजन का भी नहीं चला, और हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई, जिस तरह से कहा जा रहा था कि एक जो हिंदू फोल्ड में लिपटा हुआ गैंगस्टर था, उसके भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में समय समय पर बहुत सारे गैंगस्टर हुए हैं जिनको लोगों ने सराखों पर भी बिठाया है, कुछ लोग रॉबिन हुड टाइप के भी बने। लेकिन हाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में आया लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का एक बिश्नोई समाज को अपने आप से जोड़ता था, लेकिन समाज ने बिल्कुल किनारा कर लिया। पंजाब में पला बढ़ा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आया। उसके बाद बैक टू बैक कई हत्याओं की उसने जिम्मेदारी ली। दिल्ली से लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद कहा गया कि सलमान खान के पीछे ये शख्स पड़ा हुआ है। काला हिरन का मामला, एक फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं सुरवर जात्या के, उसी दौरान काला हिरन शिकार का एक मामला सामने आया। कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने इस मुद्दे को भुना लिया। और चूंकि बिश्नोई समाज पशु प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, इसको लगा कि हमें समर्थन मिलेगा, और उसके बाद सलमान खान पर बार बार अटैक करने की कोशिश हुई। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई है अनमोल बिश्नोई, जो फर्जी पासपोर्ट से केनिया भागा, केनिया से कनाडा, और अब उसे अमेरिका में पकड़ा गया है और क्राइम ब्रांच प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है। तो समय समय पर ऐसे ही गैंगस्टर आते रहे और उनका ये हश्र होता रहा है। अगर आप युवा हैं या अगर आप भारतीय नागरिक हैं और किसी भी तरह के इस तरह के गैंगस्टर से प्रभावित होते हैं, तो ये कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर आए गए और समाज यही है, और वो काले अध्याय में तब्दील हो गए। दाऊद इब्राहिम का क्या हश्र है, आप सोचिए। आज कोई दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं लेना चाहता है। आप जब गलत तरीके से आगे आएंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। एक प्रकाश शुक्ल नाम का गैंगस्टर था, उसने कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। यूपी में उस समय अखबारों में माया मैगजीन या इंडिया टुडे में उस आदमी पर लेख छपते थे। अंत में सरकार से जब पंगा पड़ा तो एनकाउंटर हो गया। बिहार में हमारे अपने ज़िले में बहुत सारे गैंगस्टर, अशोक सम्राट और न जाने कौन कौन लोग मारे गए। कई लोग जेल में मर खप गए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ तक कि नक्सलवाद का रास्ता हो या उग्रवाद का रास्ता हो, भारत में डेमोक्रेटिक तरीके से अपने बातों को आगे रखिए, डेमोक्रेटिक तरीके से हीरो बनिए, स्टार बन। देखिए, एक चाय वाले का बेटा डेमोक्रेटिक तरीके से प्रधानमंत्री, उससे बड़ा पावरफुल कोई पद होता है क्या? तो भारत संभावनाओं का देश है, बस फर्क इतना है कि आप तरीका कौन सा अपनाते हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि भारत में संवैधानिक तरीका अपनाइए, डेमोक्रेटिक तरीका अपनाइए और अपना परचम लहराइए। आप में जो भी हुनर हो, जो भी टैलेंट हो, आप विज्ञान पढ़े लिखे हैं, विज्ञान से हैं, बिजनेस में हैं, सकारात्मक तरीके से आ गया। ये शॉर्टकट और क्राइम का रास्ता मत लीजिए, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तो खबर यही है कि सोचिए, सलमान खान से पंगा लेना भारी पड़ा है। सब पहले से ही बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सलमान खान की करीबी दोस्ती है, ये सब जानते थे। नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार नहीं होता। कहा जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच इस पर चुप्पी साधे हुए और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब ये लगभग साफ हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार हो चुका। आपको बता दें, हाल ही में खबर ने भी एक वीडियो ऑडियो जारी किया था। भीमसेना चलाते हैं और संवैधानिक आंदोलन के लिए आगे बढ़ते हैं, उन पर भी जानलेवा हमले की धमकी दी गई थी। उसके बाद FIR भी दर्ज हुआ था। तो अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है कि अमेरिका में गिरफ्तारी हुई है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद गिरफ्तारी हो गई है और भारत लाने की कोशिश तेज कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तमाम लोग बताते हैं किस तरह से साबरमती जेल में वो बंद है। उस पर कई सारे एड्स बन रहे हैं, कई सारे मीम्स बन रहे हैं। कोई बिजली बिल के मांगने जाता है कोई अधिकारी, तो कहते हैं कि क्या नाम है, तो फलना बिश्नोई, भाग जाते हैं लोग। खाना खाकर पैसा, नाम होटल वाला पैसा मांगता है तो नाम क्या है, तो फलाना बिश्नोई। लोग खाना का पैसा नहीं लेते हैं। तो ये क्रेज ज़्यादा दिन चलता नहीं है। अच्छा रास्ता नरेंद्र मोदी वाला चुनिए, लालू यादव का रास्ता है, अखिलेश यादव का रास्ता है,
प्रोफेशनल्स का रास्ता। सोचिए सूर्य कुमार यादव, तो आप अपने प्रतिभा को, आप अपने कैलिबर को शॉर्टकट रास्ता में मत बदलिए, और आप किसी को नुकसान करके, किसी को ठेस पहुंचाकर, किसी को मारकर कुछ हासिल भी कर लेते हैं तो आप ब्लैक लिस्ट ही घोषित किए जाएंगे। हिटलर को देख लीजिए, मुसोलिनी को देख लीजिए, क्या हुआ अंत में, ब्लैक अध्याय में डाले गए। तो अमर होने के और भी तरीके हैं। आप अगर बेहतर तरीके से रास्ते पर चलते हैं तो हाल के दिनों में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर युवाओं में क्रेज बढ़ा है, एक कोई तो टी शर्ट बना के बेच रहा था, उस पर FIR दर्ज हो गया। तो मैं खासकर इस देश के शोषित वंचित समाज के युवाओं से अपील कर रहा हूँ, सोचिए जितने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में जितने लोग पकड़े गए हैं, उन सब का जो शूटर है उनके परिवार का क्या होगा? सब नॉर्मल घर के हैं, आम घर के हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या तो आपने कर दी, लेकिन वो अमर हो गया। बाबा सिद्दीकी, आप कह रहे हैं, इस तरह के वर्जन भी दिए गए कि वो खुद करप्ट आदमी था, लेकिन आपने उसको बेदाग कर दिया। अगर कोई करप्ट है तो लीगल सिस्टम है, लीगल तरीके से उसको सजा दी जाएगी, तो शॉर्टकट मत अपनाइए। और लॉरेंस बिश्नोई के भाई की गिरफ्तारी की बात जो है वो अब सामने आ रही है। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से कि भारत का शानदार संविधान है, पॉलिटिकल सिस्टम है, और संवैधानिक तरीके से अगर आप अपनी बात करते हैं, अपनी मांग को आगे रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी और बेहतर, और समाज को आप बेहतर बना पाएंगे। तो इसी दौरान बिश्नोई समाज से भी कई सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने शानदार काम किया है, चाहे वो हिरन बचाना हो, प्रकृति को बचाना हो, पशु पक्षियों को बचाना हो, और उनका नाम नहीं है कहीं चर्चा में। तो फाइनली ये बड़ी खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई का क्रेज घट रहा है और अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की बात हो रही है। पप्पू यादव को भी जिस तरह से धमकी दी गई थी, बाद में उनके परिवार वालों ने भी उनसे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। शुरुआत में पप्पू यादव ने बोला था, उसके बाद तंवर ने बोला था। तो अब गुप्त जो सूत्र है, अंदर खाने के सूत्र है, वो बता रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, जो फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से विदेश चला गया था, उसकी वहाँ गिरफ्तारी। मैं फिर कह रहा हूँ, सलमान खान के बड़े लिंक्स हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग मजबूत लोगों में से हैं। आप हिंदू मुस्लिम पर इनका शिकार नहीं कर सकते हैं। ये लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ये मुस्लिम हो, हिंदू हो, ये हम जैसे लोगों के लिए। आप सोचिए ना, सैफ अली खान के बेटे की शादी, कहा जा रहा है, मैं पुष्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहा जा रहा है कि वो एक कोई तिवारी जी हैं, उनकी बच्ची से हो रही है। तो ये लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को स्कूल, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, दवाई पर बात कीजिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजिए, बिजनेस में आइए, स्पोर्ट्स में आइए, सिनेमा में आइए। जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, इकोनॉमिकली और सोशली, तब वो किसी जाति और धर्म का नहीं रह जाता है, फिर वो सिस्टम का हिस्सा होता है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग सिस्टम के हिस्सा है, आप इनको ढा नहीं सकते हैं। ये लोग बहुत नपा तुला बैलेंस होकर बोलते हैं, सिस्टम के हिस्सा हैं। तो आप भी अगर छोटे शहरों के हैं या बड़े शहरों के हैं, गांव समाज के हैं, और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हैं, और लॉरेंस बिश्नोई की खबरें देख रहे हैं, और आप उस तरफ बनना चाहते हैं, तो आप किसी भी गफलत में मत रहिए। भारत में लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है। थोड़ा बहुत कई बार होता है, आपके विचार वाले, आपको थोड़ा बचाने वाले सरकार मिल जाएगी, तो हो सकता है आप कुछ सर्वाइव कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। जब सरकार बदल जाती है, जब सिस्टम बदल जाता है, जब व्यवस्था बदल जाता है, आप जिसके लिए आज काम कर रहे हैं, कल वही आपका दुश्मन हो जाएगा। तो किसी भी तरह के लालच, लोभ, प्रलोभन में ना आए, और शूटर उटर वाले बनने के दिमाग से निकाल दें। देर सवेर ऐसे तमाम गैंगस्टर, आप एक मोस्ट वांटेड आता था टेलीविज़न पर, आप उसके शोज देखिए, बड़े से बड़े अपराधी और क्रिमिनल इस देश में पकड़े गए हैं। आप लीगल सिस्टम को हाथ में मत लीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। डेमोक्रेटिक तरीके से आप नाम शोहरत कमा सकते हैं। ये देश ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, गाडगे, अयंग, तमाम सोशल रिफॉर्मर से भरा हुआ है। सोशल रिफॉर्मर बनिए, समाज वैज्ञानिक बनिए, पॉलिटिकल बनिए, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह जाइए। कोई शॉर्टकट आपको बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।